हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो में जिसमें हाउ टू रीड इंटरप्रेट ईसीजी पार्ट 1 हमने आपको दिखाया था, उसमें मैंने आपको कुछ स्टेप्स दिखाई थी। नॉर्मल ईसीजी के नॉर्मल ईसीजी के बारे में समझाया भी था, और साइनस ब्रेडिकार्डिया, साइनस टेकिकार्डिया, साइनस एरिथमिया, यह आप लोगों को अच्छी तरह से आपने समझा था और उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर से फ़ायदा हुआ होगा। आज मैं आप लोगों को पार्ट 2 ये दूसरी पार्ट 2 बना रहा हूँ। इसमें मैं धीरे एक एक करके चलेंगे। आज का हमारा टॉपिक हार्ट ब्लॉक्स। हार्ट ब्लॉक्स की मैं आपको स्टेप दिखाऊंगा, समझाऊंगा और बहुत इजी वे में, और आप लोगों को उम्मीद है कि बहुत आराम से आपको समझ जाएंगे और कभी कोई गलती नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, एक स्टेप ऐसी आ सकती है या आपको ऐसी भी मिल सकती है। यहाँ तो आपने PQRS और T लिखा हुआ है, आपको जो स्टेप मिलेगी उसमें कहीं कुछ लिखा नहीं होगा, ना ये एरो बनेगा। लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए ये देखिए, एक वेव है PQRST, फिर ये P शुरू हो गया, फिर Q, फिर R, फिर S और फिर T, और उसके बाद में एक लंबी सी स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है। और उसके बाद में फिर PQRST स्टार्ट हो गई है वेव्स। सिमिलरली यहाँ पर भी एक PQRST, फिर दूसरी वेव, फिर तीसरी वेव, और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है और उसके बाद फिर स्टार्ट हो गया है। तो मतलब कहीं पर को थोड़ा सा ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से एक पूरी यहाँ पर लीड ड्रॉप हो गई है। तो ये क्या है, इसको समझिए थोड़ा सा। मैं आपको जब तक और स्टेप दिखाता हूँ, बाद में आप इसको खुद से समझिएगा और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये सेकंड आपको इस तरह की मिल सकती है या ये मिल सकती है। इसमें तो खैर लिखा हुआ सामने आ रहा है कि एक नॉर्मल PR इंटरवल जो 0.09 सेकंड के लिए AV नोड, वो AV नोड पे जो इम्पल्स है ऐसे नोड से आके AV नोड पे 0.09 सेकंड के लिए रुकती है। और PR इंटरवल जो होता है वो 0.16 सेकंड या 0.18 सेकंड तक नॉर्मल है। 0.2 सेकंड से अगर ज़्यादा है तो गड़बड़ है। तो यहाँ पर आपका PR इंटरवल थोड़ा सा ये बड़ा हुआ आ रहा है, आप ये काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जैसे P है, ये QRST यहाँ काउंट कर सकते हैं। यहाँ से P स्टार्ट हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक 5 स्मॉल स्क्वायर हैं और करीब 3 ये है, 8 स्मॉल स्क्वायर हो गए। और एक स्मॉल स्क्वायर 0.04 सेकंड का होता है, तो 8 छक 32, 0.32 का PR इंटरवल है। यहाँ PR इंटरवल इज़ लॉन्गर, ज़्यादा देर के लिए इम्पल्स रुकी है, बाद में क्रॉस करी है, जिसकी वजह से आपको ये QRST मिल गया है। तो ये क्या है, क्यों है, कैसे ऐसा हुआ, ये आपको सोचना है। एक तीसरी है जिसमें आपको दिखाई ये दे रहा है, PR इंटरवल यहाँ पर है, PR इंटरवल थोड़ा सा और बड़ा और ज़्यादा बड़ा, और अल्टीमेटली आगे 2P और 1 QRS आ गया। इस तरह की स्ट्रिप जैसे ये आप देखिए, ये नॉर्मल PQRST है, फिर ये PR वेव थोड़ा सा PR इंटरवल ज़्यादा बड़ा है, देखिए यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद PR इंटरवल और बड़ा हो गया, एंड आफ्टर दैट देयर 2 P वेव्स एंड 1 QRST। फिर यहाँ पे PR इंटरवल और फिर बड़ा होने लगा, लाइक दैट, इस तरह चलता रहता है। यानी PR इंटरवल इसमें शो हो रहा है कि प्रोलॉन्ग हो रहा है, और बाद में आपको 2P और 3P ऐसे करके 2P मिल गई। तो ये एक इसी स्टेप आ सकती है। एक ये भी देखिए, यहाँ पे ये PR इंटरवल है, फिर PR इंटरवल थोड़ा सा और बड़ा, ये P है, QRST है, ये P है, ये QRST और ज़्यादा बड़ा हो गया, एंड अल्टीमेटली ये एक P वेव है और एक दूसरी P वेव आ गई, और फिर QRST आ गया, ड्रॉप हो गई एक बीट। तो इस तरह की स्ट्रिप आपके सामने आ सकती है। तो ये क्या है, डिस्कस करेंगे हम। चौथा है, ये देखिए, PQRST, T ये हो गया, फिर P वेव और फिर P वेव, फिर QRST, फिर P वेव और फिर वेव, फिर QRST, फिर P और फिर, यानी 2P और 1 QRST का इसमें चल रहा है। सिमिलरली ये देखिए, 2P 1 QRST, और यहाँ देखिए 3P हैं और 1 QRST। तो इसके बारे में सोचना है आपको, ये क्या है, क्यों। नेक्स्ट आपको वैसे तो स्ट्रिप ऐसी मिलेगी जो आपको कहीं लिखा नहीं होगा, P वेव वगैरह, लेकिन यहाँ पे देखिए समझाने के लिए, ये P वेव है, ये P वेव मर्ज हो गई R से, ये P वेव है, P है, P है, P, लाइक दैट। PP इंटरवल कांस्टेंट चल रहा है, लेकिन कितनी P वेव देखिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 P वेव है। और QRST कितना है, 1 2 3 और 4 QRST है, यानी P नंबर ज़्यादा है, QRST कम है। यानी एट्रिया अपने रिदम में कंट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल अपने रिदम में कंट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे भी देख लीजिए, ये P वेव है, ये P वेव मिली, इस बार P वेव यहाँ गई, फिर ये P वेव है, दिस इज़ P, ये P T से के जस्ट पहले है,
ये है, ये लाइक दैट, इस तरह से पी वेव ज़्यादा है और क्यू आर एस कम है, यानी एक इस तरह से। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, ये पी क्यू आर एस टी, फिर ये एक पी वेव आ गई, ये पी वेव है, ये पी वेव, तो 1 2 3 4 5 6 7 करीब 8 पी वेव हैं और 1 2 3 4 4 क्यू आर एस टी, ये आपको मिल सकता है। तो ये सब क्या है, ये आपको समझना है। तो हार्ट ब्लॉक्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया देके फिर आप इसको आराम से पहचान सकेंगे। या तो ये ऐसे नोड है, यहाँ ब्लॉक हो गया, ऐसे नोडल ब्लॉक कह लेते हैं, आगे इम्पल्स बढ़ी नहीं थोड़ी देर के लिए और बाद में फिर इम्पल्स आई तो एक बीट ड्रॉप हो गई, ऐसे नोडल ब्लॉक। या एवी नोड पर ब्लॉक हो गया, एवी नोड पे एक हल्का सा ब्लॉक हुआ, 0.09 सेकंड के लिए रुकती है नॉर्मली, लेकिन अब जो वेव रुकी है वो ज़्यादा टाइम के लिए रुकी और फिर क्रॉस कर गई, तो पी आर इंटरवल बड़ा हो जाएगा। ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है। सेकंड क्या हो सकता है कि इम्पल्स एक वेव में यहाँ पर रुकी 0.09 सेकंड के लिए, अगली जो इम्पल्स आई वो थोड़ी और ज़्यादा रुकी, फिर अगली वेव और ज़्यादा देर के लिए रुकी और फिर अगली वेव जो है यहाँ पे आ गई, इससे पहले क्रॉस करती नेक्स्ट वेव आ गई। ये कहलाता है सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। ये वेंकेबेक फिनोमेना कहलाता है मोबिट्स टाइप 1, मोबिट्स टाइप 1, जिसमें कि पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग होता रहता है, अल्टीमेटली 2p1 क्यू आर एस आ जाती है। एक ऐसा हो सकता है कि एक पी यहाँ पर रुक गई है, मतलब एक इम्पल्स रुक गई है, क्रॉस ही नहीं करा, दूसरी इम्पल्स क्रॉस कर गई, उसमें पी क्यू आर एस टी मिल गया, फिर तीसरी पी वेव फिर रुक गई, यहाँ एक पी वेव बनी और चौथी फिर क्रॉस कर गई, क्यू आर एस टी हो गया। तो 2p और 1 क्यू आर एस टी, या 2 रुक गई, तीसरी क्रॉस कर गई, 3p 1 क्यू आर एस टी, वो कहलाती है सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक मोबिस टाइप 2। और ज़्यादा ब्लॉक हो गया, इतना ब्लॉक हो गया, कंप्लीट ब्लॉक हो गया, क्रॉस ही नहीं कर रही, इम्पल्स क्रॉस नहीं कर रही है, तो यहाँ पर एट्रिया तो कंट्रैक्ट कर रहा है, थोड़ी देर में वेंट्रिकल अपने रिदम से कंट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, एक पेसमेकर का काम करेगा। ये 70 to 80 नॉर्मल जो इसकी साइनस की रिदम है, और ये 40 to 60 कम, बहुत कम हार्ट रेट रहेगा इसका। तो ये अलग और ये अलग, तो पी वेव अलग मिलेंगी, क्यू आर एस टी अलग मिलेगी। तो ये थर्ड डिग्री कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होता है। फिर ये बंडल, राइट बंडल कहीं ब्लॉक हो सकता है, लेफ्ट बंडल कहीं ब्लॉक हो सकता है, इवन प्रोकेंजियो फाइबर्स भी ब्लॉक हो सकते हैं। इसके बारे में हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपको ऐसे नोडल ब्लॉक, एवी नोडल ब्लॉक, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, मोबिट्स टाइप 1, मोबिट्स टाइप 2 एंड कंप्लीट हार्ट ब्लॉक या थर्ड डिग्री। तो अब स्टार्ट करते हैं, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पहली स्लाइड थी, ये स्लाइड थी, यहाँ पर ये रुक गया पी क्यू आर एस टी के बाद में, ये रुक गई और उसके बाद फिर एक वेव आ गई। तो हम यहाँ, आप यहाँ होल्ड कीजिए और सोचिए कि क्या है। हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको आंसर दे रहे हैं। तो ये देखिए, ये आंसर आ गया, ऐसे नोडल ब्लॉक, ये पी क्यू आर एस टी, देन पी क्यू आर एस टी, और ये ब्लॉक हो गया, ये ऐसे नोड पर हल्का सा ब्लॉक आया है और एक बीट ड्रॉप हो गई, उसके बाद फिर शुरू हो गई। तो ऐसे नोडल ब्लॉक इज द फेल्योर ऑफ इम्पल्स ट्रांसमिशन फ्रॉम ऐसे नोड टू एवी नोड सच एज इन सिक्स साइनस सिंड्रोम। हार्ट स्टॉप्स बीटिंग शोइंग ए ड्रॉप बीट, ये ड्रॉप बीट हो गई एक। इमीडिएटली एट्रियल मसल्स टेक्स ओवर द पेस मेकर फंक्शन एंड प्रोड्यूस द इम्पल्सेज विद स्लो रेट 40 to 60 मिनट। ये एट्रिया ने स्टार्ट कर दिया एज ए पेस मेकर, इट इज़ नॉन एट्रियोवेंट्रिकुलर रिदम। तो ये देखिए साइनस रिदम है ऐसे नोड सी, और ये फिर एट्रिया से स्टार्ट हो गई स्लो। कैसे आप देखेंगे, यह 68 पर मिनट है, ये 53 पर मिनट। आप आर इंटरवल के बीच में देखिए कितना है, ये एक लार्ज स्क्वायर है 5, 5, 10, फिर 15 और 20, और ये 22 स्मॉल स्क्वायर्स हैं। तो नहीं 5, 10, हाँ 22 और ये 22 स्मॉल स्क्वायर्स, तो 1500 अपॉन 22, ये जाके 68 पर मिनट आते हैं। और यहाँ पे आप देखिए 5, 10, 15, 20, 25, एक स्मॉल के 26 और 3 स्मॉल 28 स्मॉल स्क्वायर, 1500 अपॉन 28, ये 53 पर मिनट है। तो ये साइनस की वजह से 68 पर मिनट नॉर्मल हार्ट रेट, और ये स्लो एट्रियोवेंट्रिकुलर रिदम। तो आपका ये हो गया ऐसे नोडल ब्लॉक एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर रिदम। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि एट्रिया ही पेसमेकर बने, हो सकता है कि ऐसे नोड से जो ब्लॉक आया वो ख़त्म हो जाए और ऐसे नोड से इम्पल्स आना शुरू हो जाए। तो वही जैसे आप इसमें देखिए, नॉर्मल साइनस रिदम हार्ट रेट 93 पर मिनट, नॉर्मल साइनस रिदम हार्ट रेट 93 पर मिनट। इसका मतलब है कि ऐसे नोड से इम्पल्स
दूसरी आना शुरू हो गई, एक ब्लॉक है। आप काउंट भी कर सकते हैं, आप आर आर इंटरवल को काउंट कीजिए, 5, 10 और ये 4 हो गए, 14 और ये 2 हो गए, 16 स्मॉल स्क्वायर है, 1500/16 93 पर मिनट। यहाँ पे आप देखिए 5 और 5 10, 2 ये हैं और 4 ये हैं, 16 तो 1500/16, तो यहाँ पे 93 पर मिनट है। तो या तो साइनस रिदम कंटिन्यू हो गया या साइनस रिदम एट्रीवेंट्रिकुलर रिदम, ये आपका ऐसे नोडल ब्लॉक। नाउ सेकंड स्लाइड हमने ये दिखाई थी, इसमें देखिए पी आर इंटरवल यहाँ प्रोलॉन्ग दिखाई पड़ रहा है, कितना आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ पी की स्टार्टिंग से यहाँ 5 स्मॉल स्क्वायर ये हैं और 3 ये हो गए, 8 स्मॉल स्क्वायर तकरीबन। तो 8 स्क्वायर का मतलब है 8 चौक 32, 0.04 सेकंड का होता है, तो 0.32 का पी आर इंटरवल हो गया। अगर ऐसी कंडीशन है यहाँ पर पी आर इंटरवल ज़्यादा है, यहाँ पी आर इंटरवल ज़्यादा है, यहाँ पी आर इंटरवल ज़्यादा, पी आर इंटरवल ज़्यादा है, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो दैट इज़ नॉट द सेकंड, दैट इज़ नॉट द फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में पी आर इंटरवल ज़्यादा हो जाता है, मतलब ये कि यहाँ पे ब्लॉक हुआ, इम्पल्स थोड़ी ज़्यादा देर के लिए रुक गई, नॉर्मली 0.09 सेकंड के लिए रुकती है, यहाँ इम्पल्स 0.09 सेकंड से ज़्यादा देर के लिए रुकी, देन क्रॉस करी और फिर QRST आ गया, ठीक है, ब्लॉक। तो ECG फाइंडिंग्स क्या है, पी आर इंटरवल इज़ मोर देन 0.2 सेकंड, जैसे यहाँ 0.32 है। एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर रिदम्स रेगुलर विदाउट ड्रॉप बीट्स, ये बिल्कुल रेगुलर है, आर इंटरवल भी, PP इंटरवल भी रेगुलर है, कांस्टेंट है। प्रोलॉन्ग्ड AV कंडक्शन ओनली, आल्सो कॉल्ड डिलेड कंडक्शन, क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए रुकी है और बाद में कंडक्ट हुई है वेंट्रिकल में, ड्यू टू पार्शियल डिस्टर्बेंस ऑफ कंडक्शन बिटवीन एट्रियल एंड वेंट्रिकल, all the atrial impulses reach the ventricles but these stay at AV node for longer time. Normal AV nodal delay is 0.09 second. तो पी आर इंटरवल इज प्रोलॉन्ग्ड, खाली एक ही फाइंडिंग मिल रही है, पी आर इंटरवल इज प्रोलॉन्ग, तो दैट इज फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। ये देखिए एक स्लाइड ये है ECG 3, इसमें क्या है, ये इस तरह से, ये पी आर इंटरवल नेक्स्ट वेव और ज़्यादा बढ़ गई, नेक्स्ट वेव में पी आर इंटरवल और बढ़ गया, फिर 2 P आ गए, एक QRST, इस तरह का। यहाँ पर आप देखिए, आप ये काउंट किए, पी आर इंटरवल इतना है, ये पी आर इंटरवल और बढ़ गया, फिर पी आर इंटरवल और ज़्यादा बढ़ गया, एंड देन 2 वेव्स आ गई और QRST। फिर ये देखिए पी आर इंटरवल और ज़्यादा बढ़ा और ज़्यादा बढ़ा, एंड देन 2 P और 1 QRST, इस तरह की स्लाइड आपके पास मिलेगी। तो इसके बारे में आप होल्ड करके सोचिए कि क्या है, पी आर इंटरवल क्यों प्रोलॉन्ग होता जा रहा है, क्यों 2 P वे मिलती है। हम आंसर देने जा रहे हैं सेकंड, आप खुद सोचिए पहले, उसके बाद आप आंसर सुनिए। ये है AV नोड पर ब्लॉक, AV नोड पर ब्लॉक चल रहा है, ठीक है। एक तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक था, पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो गया था, बस यहाँ पे हर वेव में पी आर इंटरवल और प्रोलॉन्ग होता जा रहा है, और फिर इतना पी आर इंटरवल बढ़ गया कि नेक्स्ट वेव आ गई, इससे पहले कि क्रॉस करते नेक्स्ट वेव आ गई 2 P 1 QR। तो आप ये देखिए इसमें क्या है, ECG फाइंडिंग देयर इज साइक्लिक प्रोग्रेसिव लेंथनिंग ऑफ पी आर इंटरवल इन सक्सेसिव बीट्स अंटिल ए बीट इज ड्रॉप्ड एंड 2 P मिल जाएंगी, 2 P 1 QRST ब्लॉक अकर्स। दिस इज आल्सो ए सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, इट इज़ नॉट द मोबिट्स टाइप 1 ब्लॉक, it is due to gradual decrease of impulse conduction from atria to ventricles। ग्रेजुअली स्लो होता जा रहा है, और कंडक्शन स्लो और कंडक्शन स्लो, उसके बाद में एक वेव और आ गई इससे पहले कि ये क्रॉस करती, तो इस तरह की कोई मिलेगी आपको, तो वो सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है। वेंकेबेक फिनोमेना, मोबिट्स टाइप 1 भी कहते हैं। अब एक और मैं स्लाइड दिखाता हूँ इसके आगे की, ये देखिए PQRST और ये P और ये P, फिर QRST, यानी 2 P और 1 QRST, फिर 2 P 1 QRST, फिर 2 P 1 QRST। ऐसी कंडीशन मिल सकती है कि एक इम्पल्स AV नोड पे आकर रुक जाती है, नहीं क्रॉस करती, दूसरी इम्पल्स आकर क्रॉस करती है और QRST मिलता है, लाइक दैट। 2 P 1 QRST, ये क्रॉस करेंगे तो QRST मिल गया। ऐसा भी हो सकता है कि 2 वेव्स क्रॉस ना करें और AV नोड पर रुक जाए, तीसरी आ जाए वो क्रॉस करे, 3 P 1 या 4 P 1। ये क्या बताता है, ये भी इनकम्प्लीट AV नोडल ब्लॉक है, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक ये भी है, बट इट इज़ मोबिट्स टाइप 2। तो मोबिट्स टाइप 1 में पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग होता जा रहा था, इसमें 2 P 1 QRST, 2 P 1 QRST या 3 P 1 QRST। तो ECG फाइंडिंग्स रेगुलर PP इंटरवल हैं,
It shows 2:1 block, 2p, 1 QRST with alternate response of ventricle to atrial beats. Sometimes 3:1 block and sometimes it may be 4:1 block. 3 बीट क्रॉस नहीं कर रही, 3 वेव्स, चौथी वेव क्रॉस कर रही है. When all the atrial impulses are not conducted to ventricles and some beats are drops, second degree AV block exists यहाँ पर. It is due to partial disturbance of conduction between atria and ventricles. तो ये भी सेकेंडरी हार्ट ब्लॉक, ये मोबिट्स टाइप 2 ब्लॉक कहलाता है. ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं. ये इस तरह की आपको स्लाइड मिल सकती है. ये अब आप इसमें हमने पहले बताया था कि पी काउंट कर लीजिए. ये 1 पी, 2 पी मर्ज हो गई, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पी है और 4 QRST है. आप यहाँ देख लीजिए, ये एक पी वेव है, कहीं भी वेव पड़ सकती है. यहाँ पड़ी है 2 यहाँ पड़ी है, तीसरी यहाँ पड़ी, चौथी यहाँ, 5वीं टी से पहले है, 6th, 7th, 8th यहाँ आ गई, पी, 9th और 10th. तो ये पी इंटरवल कांस्टेंट है, आर इंटरवल भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है. लेकिन पी इंटरवल अलग है, आर इंटरवल अलग है. पी ज़्यादा वेव से, आर QRST कम वेव से. इधर भी देख लीजिए, ये पी वेव है, एक पी वेव, 2 ये हो गई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और QRST कितने हैं, 4 हैं. तो ऐसी अगर कंडीशन आएगी तो दैट इज़ कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, कंप्लीट एवी नोडल ब्लॉक या थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक भी कहेंगे. इतना ब्लॉक हो गया कि आप कोई भी इम्पल्स एट्रिया की क्रॉस नहीं कर रही है तो थोड़ी देर में वेंट्रिकल अपनी रिदम से स्टार्ट हो जाता है कंट्रैक्ट करना. तो ये साइनस रिदम है और ये ईडियो वेंट्रिकुलर रिदम है. क्योंकि साइनस रिदम ऐसे नोट से चल रहा है, एट्रिया का कंट्रैक्ट करना शुरू होता है तो एट्रियो वेंट्रिकुलर रिदम, और वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करना शुरू करता है, पैसिव बनता है तो ईडियो वेंट्रिकुलर रिदम. तो ये 70 to 80 पर मिनट के लिहाज से है, ये कम होगा. ठीक है, तो 70 to 80 ऐसे नोड हो गया, 40 to 60 एट्रिया हो गया, 20 से लेकर 40 के बीच में वेंट्रिकल का रेट होता है. तो इट इज़ ड्यू टू कंप्लीट इंटरप्शन ऑफ कंडक्शन बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, कंप्लीट एवी डिसोसिएशन, कोई एसोसिएशन नहीं है एट्रिया वेंट्रिकल में. वेंट्रिकल्स बीट विथ स्लो रेट इंडिपेंडेंट ऑफ रिदम ऑफ ऐसे नोड कॉल्ड एज ईडियो वेंट्रिकुलर रिदम. यहाँ देख लीजिए आप, इंडिपेंडेंट रेगुलर एट्रियल एंड वेंट्रिकल रिदम्स. एट्रियल रेट यहाँ पर 100 पर मिनट है, यानी 15 के करीब, 5 से लेके यहाँ के पी से लेके पी तक जितनी आ रही है 15 स्मॉल स्क्वायर्स हैं. ठीक है, 1, 2, 3, 15 तो 100 पर मिनट है. और वेंट्रिकल यहाँ से लेके यहाँ तक 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 का मतलब है 6 चौक 24 और 24 तो 26, 2 28, करीब 28 के आसपास में होता है ये. तो वेंट्रिकल रेट इज़ 1500 पॉइंट, यहाँ पे 35 है. ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 30 ये हो गए और 2 इधर और 3 इधर, करीब 35. तो 1500.35 है, 43 पर मिनट. तो पीपी इंटरवल कांस्टेंट है, आर इंटरवल भी कांस्टेंट है, बट पीपी इंटरवल इज़ नॉट इक्वल टू आर इंटरवल एंड पी आर इंटरवल वेरिएबल. ये कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है, यदि कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, वेंट्रिकल अलग और एट्रिया अलग. तो ये आपका हार्ट ब्लॉक्स की सारी स्लाइड्स कंप्लीट हो गई. मैं एक क्विक रिवीजन करता हूँ आपको. ऐसे नोडल ब्लॉक में आपको एक लंबी सी लाइन पी के बाद मिलेगी और उसके बाद में या तो एट्रियो वेंट्रिकुलर रिदम आ जाएगी या साइनस रिदम ही आ जाएगी, एक बस. ऐसे नोडल ब्लॉक, एवी नोडल ब्लॉक में, इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक में, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में खाली पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा, 0.2 सेकेंड से ज़्यादा होगा. देन वैंकेबैक फेनोमेना, एक वेव में पी आर इंटरवल, दूसरी वेव में उससे ज़्यादा, तीसरी वेव में उससे ज़्यादा, उसके बाद में 2p 1 QRS, मोबिट्स टाइप 1 या वैंकेबैक फेनोमेना. सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में 2p 1 QRST, 2p 1 QRST या 3p 1 QRST, 3:1 ब्लॉक, या 4p 1 QRST भी हो सकता है. तो ये मोड्स टाइप 2 हो जाएगा. कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में पी वेव अलग, QRST अलग. पी वेव ज़्यादा है, QRST कम है, वो आपका थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक होएगा. बंडल ब्रांच ब्लॉक हमको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि सेपरेट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में शुरू कर आपको बताएंगे. तो ये आपके हार्ट ब्लॉक से स्लाइड हो गई. सिर्फ 2 मिनट के लिए आपको हार्ट ब्लॉक के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया दे दें. हालांकि अलग टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन एक आइडिया दे दें हार्ट ब्लॉक है क्या, क्यों होता है, यहीं पर बता देते हैं. कॉजेज़ ऑफ हार्ट ब्लॉक्स.
ऐसे नोडल कॉजेज क्या हो सकते हैं? ड्यू टू एक्सेसिव वेगल टोन, पैरासिम्पैथेटिक टोन, वो हार्ट कम कर सकता है, ऐसे नोड ब्लॉक कर दिया। फ्रॉम डिफरेंट न्यूरो ह्यूमरल फैक्टर्स, इस्कीमिया या फाइब्रोसिस या कैल्सिफिकेशन ऑफ ऐसे नोड, यहाँ पर ये हो सकता है। कुछ ड्रग्स चल रही हैं जैसे डिजिटेलिस जो हार्ट फ्लोर फेल्योर में देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, ये हाइपरटेंसिव हैं, एंटी एरिथमिक ड्रग्स हैं क्विनिडीन वगैरह, या सिंपैथोलिटिक सिंपैथेटिक सिस्टम को डाउन करने वाली, ये भी ऐसे नोडल ब्लॉक कर सकती हैं। एवी नोडल ब्लॉक के काजेस कोरोनरी आर्टरी डिसीज विद और विदाउट हाइपरटेंशन। कुछ ड्रग्स डिजिटेलिस बता दिया हमने, हार्ट फेलियर के, क्विनिडीन एंटी एरिथमिक है, बीटा ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, हाइपरटेंशन में देते हैं। या फाइब्रोसिस ऑफ एवी जंक्शन, यहाँ पर फाइब्रोसिस हो गई एंड एवी जंक्शन कंडक्टिंग सिस्टम पर, तो इसे कहते हैं लेनेग्रिस डिजीज़, यहाँ पर फाइब्रोसिस हो गई। या फाइब्रोसिस के साथ साथ कैल्सिफिकेशन भी हो गया, फाइब्रो कैल्सिफिकेशन ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम, तो दिस इज द लीव्स डिसीज विदाउट एनी सिग्निफिकेंट coronary artery disease is possibly the most common cause, fibrosis and calcification। rheumatic carditis हो सकती है, rheumatic fever हुआ, दांतों में वो बैक्टीरिया आ गया, स्ट्रेप्टोकोकस पाइजन्स हार्ट में चला गया और कार्डाइटिस कर दी उसने। या कार्डियोमायोपैथी, हार्ट फेलियर के बाद में जो मसल्स हैं वो वीक हो गई, कार्डियोमायोपैथी बन गया। या डिसऑर्डर एट्रियल एरिथमियाज थी, एट्रियल फ्लटर वो डिसऑर्डर हो गए, या कार्डियक सर्जरी, ये तो कॉजेस हो सकते हैं ब्लॉक के। अब क्विकली क्या सिम्टम्स मिल रहे हैं? यूजली एसिम्टोमेटिक ऐसे नोडल, एक ड्रॉप बीट होती है बस हार्ट में और पल्स में, और आप पल्स देख रहे हैं तो एक बीट ड्रॉप कर सकती है, विद नो हार्ट साउंड्स ऑडिबल ड्यूरिंग दिस पीरियड, हार्ट साउंड भी नहीं होंगी, और नो विजिबल जुगुलर वेनस पल्स उस पीरियड में। एवी नोडल ब्लॉक में यूजली एसिम्टोमेटिक है। समटाइम्स स्टोक्स एडम्स सिंड्रोम में रिजल्ट इन मोबिट्स टाइप 2 हार्ट ब्लॉक, जहाँ पे 2p1 3p1, यानी एट्रिया की 3 एट्रिया क्रॉस नहीं कर रही, चौथी क्रॉस कर रही, उस वक्त में वेंट्रिकल स्टॉप हो गया है, ब्लड सप्लाई बहुत कम हो गई है और वो ब्रेन में भी नहीं ब्लड पहुंच पा रहा है और पर्सन बेहोश गिर सकता है। दिस इज नॉट द स्टोक्स एडम सिंड्रोम ड्यू टू लेस कार्डिक आउटपुट रिजल्टिंग सेरेब्रल इस्कीमिया एंड अल्टीमेटली फेंटिंग, स्टोक्स एडम सिंड्रोम। इन कंप्लीट हार्ट ब्लॉक पल्स रेट में बी लेस देन 50 per minute, pulse may be collapsing due to wide pulse pressure and sometimes patient complains dyspnea and weakness in complete heart block if heart rate is less than 35 per minute। ये छोटे छोटे सिम्टम्स हो सकते हैं। बाकी ECG इज डायग्नोस्टिक, तो इन्वेस्टिगेशन डायग्नोस्टिक ECG हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्रीटमेंट बहुत शॉर्ट में, ऐसे नोडल ब्लॉक में इन मैनी केसेस नो ट्रीटमेंट इज नेसेसरी। विड्रान और डिजिटेलिस, अगर डिजिटेलिस चल रही तो आपको विड्रा करनी पड़ेगी। एट्रोपिन सल्फेट यानी पैरासिम्पैथोलिटिक आप दे सकते हैं हार्ट रेट बढ़ाने के लिए 0.6 मिलीग्राम QID, या एफेड्रिन सिम्पैथोमाइमेटिक हो जाता है, ये दे सकते हैं 25 मिलीग्राम QID, या समटाइम्स इंजेक्शन एट्रोपिन भी दे सकते हैं इंटरवेनसली 0.5 to 1 मिलीग्राम में भी गिवन ऐसे नोडल। ट्रीटमेंट ऑफ 6 sinus सिंड्रोम, अगर वो एसोसिएटेड है तो आप पेसमेकर लगाइए, कुछ ड्रग्स दे सकते हैं। पेसमेकर इज इम्पॉर्टेंट, समटाइम्स परमानेंट पेसमेकर में भी रिक्वायर्ड। एवी नोडल ब्लॉक, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक यूजली नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। डुअल चेंबर पेसमेकर थेरेपी में भी रिक्वायर्ड। डुअल चेंबर पेसमेकर, ये मैं अभी आपको बताऊंगा क्या है। सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक मोबिट्स टाइप 1 बैंकेबैक फेनोमेना यूजली बेनाइन होता है, डू नॉट प्रोग्रेस टू कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, तो उसमें यूजली इसकी ज़रूरत नहीं होती, ट्रीटमेंट की खास ज़रूरत नहीं है। बट सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक मोबिट्स टाइप 2 टेम्परेरी ट्रांसफर पेसमेकर लगा सकते हैं, मैं भी रिक्वायर्ड इन अनस्टेबल पेशेंट। एट्रोपिन इज नॉट इफेक्टिव, मैं वर्जन द कंडीशन, तो पेसमेकर लगाते हैं। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में अगेन रिक्वायर्स पेसमेकर पेसिंग। तो बस लास्ट स्लाइड है हमारी, ये पेसमेकर क्या है। पेसमेकर देखिए, ये पेसमेकर लगाया है, इसमें एक सेंसर है, एक बैटरी है, जनरेटर है, और ये सबक्लेवियन वेन से होती हुई अल्टीमेटली एट्रिया में गया, एट्रिया से फिर ये वेंट्रिकल में चला गया और इम्पल्स जनरेट कर रहा है। तो प्राइमरी पर्पज ऑफ पेसमेकर इज टू मेंटेन एन एडिक्वेट हार्ट रेट, आइदर बिकॉज द हार्ट्स नेचुरल पेसमेकर यानी ऐसे नोड या एट्रिया वेंट्रिकल कमज़ोर हैं, इज़ नॉट फास्ट इनफ, और बिकॉज देयर इज़ ए ब्लॉक इन द हार्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम, तो हम आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा रहे हैं, आर्टिफिशियल कार्डिक पेसमेकर। मॉडर्न पेसमेकर्स आर एक्सटर्नली
programmable, typically implanted under the skin, usually in the upper chest and connected to the heart with wires या लीड्स. ये लीड से कनेक्ट हो गया हार्ट से. एक्चुअली या तो सिंगल चेम्बर पेसमेकर हो सकता है जो राइट वेंट्रिकल में डायरेक्टली पहुंच रहा है. कभी कभी हम डुअल चेम्बर लगा सकते हैं पेसमेकर. एक पेसमेकर यहाँ पे राइट एट्रियम में और एक पेसमेकर का जो एंड हो रहा है वो राइट वेंट्रिकल में हो रहा है. तो डुअल चेम्बर पेसमेकर है. या समटाइम्स बाई वेंट्रिकुलर ले सकते हैं, एक लेफ्ट वेंट्रिकल में एक राइट वेंट्रिकल में, बाई वेंट्रिकुलर पेसमेकर. एंड समटाइम्स वायरलेस भी पेसमेकर दे सकते हैं. वायर्स वगैरह नहीं है, हमने डायरेक्ट ओपन करके हार्ट से कनेक्ट कर दिया इंटरनली, तो उसको स्किन के अंदर नहीं लगाया गया, तो वो वायरलेस हो सकता है. तो सिंगल पेसमेकर, सिंगल चैम्बर पेसमेकर, डुअल चैम्बर पेसमेकर, बाई वेंट्रिकुलर पेसमेकर, या वायरलेस, ये टाइप्स हो गए. पेसमेकर सेंड्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टू द हार्ट मसिल causing it to contract and maintain a regular heart beat. ये हार्ट बीट रेगुलर हार्ट बीट को करता है. यह पेसमेकर आप हार्ट ब्लॉक में भी दे सकते हैं. कभी कभी बहुत एरिथमिया, बहुत ज़्यादा टेकिकार्डिया हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, तब भी आप ला सकते हैं, जिससे कि हार्ट रेट मेंटेन रहे और रेगुलर रहे. तो यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गया हार्ट ब्लॉक्स की ईसीजी स्लाइड्स भी हमने आपको दिखा दी, कुछ उसके बारे में ट्रीटमेंट कॉज हार्ट ब्लॉक के बारे में बता दिए. तो यहाँ पे हम स्टॉप कर रहे हैं. उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, फ़ायदा हुआ होगा. आप लोग पढ़िए और हमें ज़रूर बताइए, अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए और अपनी एडवाइस भी दीजिए. तो यहाँ पे हम स्टॉप कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच.